ट्रंप आत्मविश्वास से लबरेज जब संबोधन के लिए पहुंचे तो कैसे उन्होंने फिर से अमेरिकन को याद दिलाया कि उनके लिए अमेरिकन हमेशा फर्स्ट रहने वाले हैं। सुनिए जरा। Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो चुनावी रण में ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत कैसे संभव हो पाई है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव से पहले आपको बताएं, ट्रंप को 2 बार उन पर अटैक करने की कोशिश की गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई और जनता का भरपूर समर्थन मिला। ट्रंप पर हुए हमले ने उनकी जीत में एक बड़ा रोल निभाया है। 13 जुलाई को आपको बताएं ट्रंप पर गोली चली थी। आपको याद होगा, सभा करने पहुंचे थे, उस दौरान जो गोली है वो ट्रंप के कान से छूते हुए निकल गई थी और उसके बाद बाल बाल बचे थे। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जान बाल बाल बच गई थी और 64 दिनों बाद फिर से हमले की तैयारी थी। लेकिन इस बार भी मुस्तैदी दिखाई सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और हमलावर को पकड़ लिया था। तो समय रहते पकड़ लिया गया। ऐसे में 2 बार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। जो हम बता रहे हैं आपको 13 जुलाई की बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं जरा कि कैसे 13 जुलाई को जब वो एक सभा में पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, जब ये सभा में पहुंचे हुए थे अचानक ये देखिए गोली चलती है और ठीक उनके कान के पास से निकल जाती है। तो ये राहत की बात रही कि उनको सीधे नहीं लगी, लेकिन कान को छूते हुए निकली और तुरंत उसके बाद सुरक्षा घेरे में उन्हें कर लिया गया था। ये 13 तारीख की तस्वीर है और इसका भी फायदा आपको बताएं कि ट्रंप को इस चुनावों में मिला है, क्योंकि बावजूद इसके उनके ऊपर हमला हुआ, उनका जो पूरा तरह से कन्वेंसिंग का उनका पूरा प्रोग्राम था, उन्होंने उस प्रोग्राम को रोका नहीं और उसके बाद भी एक तरह से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि हर ऑड से लड़ने को वो तैयार है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहली चीज हमने आपको बताई कि जीत का कैसे यहां पर पूरा एक तरह से रणनीति रही और कैसे आगे बढ़े, लेकिन कई अहम मुद्दे थे जिसको लेकर ट्रंप लगातार वोकल रहे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठ का। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर बात आगे बढ़ाई। अमेरिका में घुसपैठ का वो विरोध करते रहे और अपने भाषणों में, उनके भाषणों में भी इसका जिक्र बार बार आता रहा है। अमेरिका में घुसपैठ का विरोध करते रहे और अपने भाषणों में इसका जिक्र भी करते रहे। 2016 में भी इस मुद्दे पर उन्होंने जोर दिया था, लेकिन उस वक्त उतना फायदा उनको मिला था और उसके बाद बीच में फायदा जरूर नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए भी मैक्सिन सीमा की दीवार उन्होंने बनाई थी। जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने बड़े फैसले लिए थे और उनका ये कहना था कि इस बार राष्ट्रपति बनेंगे तो उन फैसलों को आगे बढ़ाएंगे। अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर उस वक्त भी किया था उन्होंने जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, और फिर से अब जब पावर में आ रहे हैं तो जनता की उम्मीदें उनसे और बढ़ गई हैं। कानूनी इमिग्रेशन में सख्त नियम लागू करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो बोलते रहे। मौजूदा चुनाव में भी उस मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया और जो फैसले 2016 में लिए थे उनकी तरफ से इंडिकेशन दिया गया कि इसे आगे बढ़ाकर अभी इस टेन्योर में भी ये फैसले लिए जाएंगे जो कि काफी कुछ बदल देंगे। दक्षिणी सीमा संकट पर भी बाइडेन सरकार को उन्होंने घेरा, क्योंकि बाइडेन की जो नीतियां थी उसके खिलाफ ट्रंप थे और यही वजह है कि इस बार उनको जीत मिली है। लेकिन आपको ये बताएं कि जंग को लेकर भी ट्रंप का जो रुख रहा है, बाइडेन के कार्यकाल में आपने देखा होगा 2 बड़ी वॉर्स चल रही, 2 बड़े फ्रंट्स खुले हुए हैं। चाहे हम यूक्रेन की बात कर ले, यूक्रेन रशिया युद्ध की बात कर ले, या इजराइल और गाजा की बात कर ले, तो इनको लेकर भी ट्रंप ने कई बातें कही हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है। तो ऐसे में चलिए आपके सामने जानकारी हम जल्दी से रख देते हैं कि कैसे ये जो जंग का मोर्चा है उसको लेकर यहाँ पर क्या एक तरह से एक्शन प्लान रहने वाला है ट्रंप का। देखिए, दुनिया में 2 मोर्चों पर जंग चल रही है, जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूं। जंग रोकने में अमेरिका विफल रहा है, बल्कि ये कहा गया कि अमेरिका ने एक तरह से पुश किया इन जंग को, एक तरह से उनकी वजह से ही, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से जंग हुई। ऐसे में बाइडेन सरकार के खिलाफ लोगों के बीच लहर थी। लोग इससे खुश नहीं थे कि किस तरह से 2 वॉर फ्रंट्स दुनिया में खुले हुए हैं। 2 जंगों की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी, कई तरह का इन्फ्लेशन आया, कई तरह का असर हुआ। क्योंकि आप सोचिए, अगर 2 वॉर फ्रंट्स खुले तो ग्लोबली उसका इफेक्ट होगा और महंगाई का जो असर है वो अमेरिका पर भी दिखाई दिया। यूक्रेन को जो मदद दी जा रही थी उससे बड़ा तबका अमेरिका में नाराज चल रहा था कि जो मदद वहां पहुंचाई जा रही है वो अमेरिका के लोगों के लिए क्यों नहीं मुहैया हो रही है। अमेरिका के लोग इस चीज को लेकर नाराज थे और ट्रंप ने उनसे
सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये बात कही। अमेरिका में आपको बताएं 38 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं और इजराइल हमास जंग से मुस्लिम सबसे ज्यादा नाराज है। अमेरिकी मुस्लिम्स का वोट भी ऐसे में ट्रंप की तरफ जाता दिखाई दिया और कमला हैरिस उसमें पीछे हट गई। जंग के मुद्दे को भी ट्रंप ने चुनाव में जमकर भुनाया है। उन्होंने इसको लेकर सीधे तौर पे कहा है कि वो इसके खिलाफ हैं और अब भी जब वो संबोधन पहली बार दे रहे थे तो भी उनकी तरफ से ये कहा गया। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि एलन मस्क लगातार यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दिए इस पूरे दौर में, चुनावों के दौरान भी और चुनाव में जैसे जीत मिली उस दौरान भी। तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। देखिए एलन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट भी किया और ये भी कहा कि वो एक तरह से जीत के रास्ते में साथ आना चाहते हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने तो ये भी कह दिया था कि अगर ट्रंप नहीं जीतते तो यह आखिरी चुनाव होगा अमेरिका का। तो एक तरह से एलन मस्क ने पूरी तरह से यहाँ पर साथ देने की बात कही और ये भी कहा कि जीत का रास्ता तैयार करने में वो पूरा समर्थन देने वाले हैं। और यही वजह है कि अपने संबोधन के दौरान आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उनका जिक्र करते दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने एलन मस्क का, उनकी यारी का, उनकी दोस्ती का और जिस तरह से समर्थन हुआ, जिस तरह से साथ दिया है एलन मस्क ने, हर तरह से उसका भी जिक्र यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे एलन मस्क तन मन धन से साथ थे। सिर्फ ऐसे ही साथ नहीं थे, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जो बहुत जरूरी है चुनावों में। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन पुरजोर तरीके से किया। मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की पूरी तरह से वापसी कराई, एक तरह से प्रमोशन उनका सोशल मीडिया पर किया। 2021 में ट्रंप का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया था और एक्स को रिपब्लिकन की प्रचार मशीन बनाया और ट्रंप के समर्थन को लेकर उन्होंने खूब पोस्ट भी किए। और हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा सर जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक वोरा सर, ये जो जीत हुई है, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इस जीत के लिए जो एक्शन प्लान था ट्रंप का, आप उसे कितना कारगर मानते हैं? क्या हर चीज पर मुखर होकर बोलना फायदा कर गया? क्या कमला हैरिस का संभल के चलना नुकसान कर गया? क्या यहाँ पर काम किया है ट्रंप के लिए? पहले तो चाहेंगे आप दर्शकों को, प्रहार के जो दर्शक है उन्हें समझाइए। आभारी हूँ मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आप इतनी अच्छी तरह से प्रश्न पूछती हैं, मैं घबरा जाता हूँ कई बार, बट थैंक यू। आपका चैनल तो बेमिसाल है, यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। ये जो इलेक्शन, मैं 6 इलेक्शन देख चुका हूँ, ये छठा था अमेरिका में, और एक में तो मैं वही, 2 में वहीं था जब, 3 में वहीं था जब वो हो रहे थे, बाकी सब मैंने कवर किया है। इसमें मैम 3 मुद्दे थे। सबसे बड़ी चीज जो अमेरिकन लोगों के लिए थी वो था इन्फ्लेशन। अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू हाई प्राइसेस। $4 $5 का एक गैलन पेट्रोल हो गया, $1 का एक टमाटर हो गया या अंडा हो गया, ऐसा वो लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनको आदत है खूब खाना लो और फिर बाकी जाया करो। 60% दुनिया का जो खाना जाया होता है अमेरिका में होता है। तो दे वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, और महंगाई उनके लिए ठीक नहीं थी क्योंकि उनकी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी जितना महंगाई बढ़ रही थी। दूसरी चीज मैम, अमेरिकन्स डोंट लाइक बीइंग नंबर 2। वो दुनिया में नंबर 1 रहना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको बताऊं, अमेरिका का डायल कोड, टेलीफोन कोड क्या है? 1। वो हर चीज में नंबर 1 रहना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि कम हो रही है और हम पे दबाव पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन लोगों ने एक व्यक्ति को चुना जिसने कहा कि मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, एंड आई विल मेक अमेरिका स्ट्रांग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेरिकन लोगों की हीरोज वही हैं, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, सुपरमैन, बैटमैन, ये माइटी माउस, ऐसे लोग जो डट के मुकाबला करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टफ पीपल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वहां पे था।